वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, अंतर्यामी करुणा के सागर भक्तवत्सल भगवान के, प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का, अनंत कृपाओं का जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में अपनी बुद्धि विवेक से प्रत्यक्ष करते हुए, विचारते हुए, उन पर ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान को जीवन में, जगत में अनुभव करेंगे। प्रभु के प्रति श्रद्धा, भक्ति के भाव, कृतज्ञता अर्पण करेंगे, जिससे हमारा अंतकरण सात्विक हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, पावन हो, मधुर हो। हमारा हृदय, हमारी भावनाएं, हमारा चित्त प्रभु के इन मानस भावों से ध्यानमय चिंतन के इन पवित्र क्षणों के सदुपयोग के इन महान भावों से सराबोर हो। हमारा चित्त संस्कारित हो। हमारे ये संस्कार हमारे जीवन के रूपांतरण में, हमारी दृष्टि के रूपांतरण में, हमारी सोच समझ के रूपांतरण में सहायक हो। आध्यात्मिककरण में सहायक हो। हमारी आत्मा परमात्मा में, हमारी आत्मा प्रभु के विशाल इस वैभव में, हमारी आत्मा परमात्मा के इस विशाल राज्य में संसार में भगवान की महिमाओं का अनुभव करें और सदैव प्रभु भाव में रहें, क्योंकि सब जगत प्रभु का है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई रचना, कोई कार्य, कोई कृति, कोई मूर्त द्रव्य नहीं जो भगवान की व्यवस्था के बिना बना हो, बनकर आया हो, दिखता हो, दृष्टिगोचर होता हो। जो भी कुछ है
वो प्रभु के नियम और व्यवस्थाओं से बना है। बनाने वाला कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे फिर मनुष्य से इतर प्राणियों के शरीरों से कोई वस्तु बनकर आई हो, या पेड़ पौधों से कोई वस्तु बनकर आई हो, अंततोगत्वा सबके पीछे प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के नियम, प्रकृति का स्वभाव काम कर रहा है। इसलिए जगत में हम जिधर भी देखेंगे, जिस भी पदार्थ पर विचारना प्रारंभ करेंगे, तो अंततोगत्वा हम इस निर्णय पर, इस तल पर पहुंच जाएंगे कि भले ही मनुष्य ने कोई आविष्कार, कोई वस्तु का निर्माण किया है, किसी पेड़ से, वृक्ष से कोई फल लगा है, हवन करने से, यज्ञ से ऑक्सीजन बना है, आकाश में सुगंधि के जाने से बादल बने और वर्षा हुई है। जो भी कुछ हुआ है वो प्रभु की व्यवस्था से हुआ है, प्रभु के नियमों से हुआ है। जिन नियमों से जल बनता है, उन नियमों के विपरीत जल कोई नहीं बना सकता। जिन नियमों से जो जो औषधियां कई औषधियों के मिलाने से बनती हैं, उन नियमों के विरुद्ध जाकर कोई वो औषधि नहीं बना सकते। जिन नियमों में सारा जगत, सारी सृष्टि, सारे लोक लोकांतर, अपना सौर परिवार सब चल रहे हैं, उन नियमों को भंग करके ये जगत, ये सृष्टि, ये संसार चल नहीं सकता। तो प्रभु सर्वत्र हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। वे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। वे सबके स्वामी हैं, सब उनके अधिकार में हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वो समस्त दोषों से, पाप तापों से सदा मुक्त हैं, क्योंकि वो अपाप विद्धम अवर्णम अश्नाविरम, वो शरीर आदि से रहित है और अज्ञान से, अविद्या से मुक्त होने के कारण पूर्ण रूप से पापों से परिमुक्त है। हम उस प्रभु को देखकर, उनको विचार कर, उनके भाव में जीवन को जीकर, हम भी समस्त दोषों से, समस्त बुराइयों से, समस्त पाप तापों से स्वयं को बचा सकते हैं। ज्यों ज्यों हमारा हृदय प्रभु से जुड़ेगा, ज्यों ज्यों हमारा हृदय प्रभु से जुड़ेगा, त्यों त्यों हमारा हृदय प्रभु को जीवन जगत में अनुभव करेगा। हमारी आत्मा, हमारे चित्त के विचार तरंगों, वृत्तियों
जिन वृत्तियों में प्रभु के ज्ञान के संस्कार हैं, ज्ञान की बातें हैं, उन बातों के अनुरूप स्वयं को वैसी महान स्थिति में अनुभव करेगा। सो आइए हम अपने हृदय में, हम अपने जीवन में, हम अपने भावों में, हम अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में प्रभु के भावों को, प्रभु के विचारों को इस प्रकार से प्रभु के ज्ञान को भर लें कि प्रतिपल हमारे चित्त के सरोवर में प्रभु भाव की तरंगे लहरें उठती रहें और हर तरंग, हर विचार प्रभु का एहसास, प्रभु की कृपाओं का अनुभव, प्रभु की दया करुणा का स्पर्श अनुभव हमारी आत्मा को नित्य ही कराता रहे। इस प्रकार हम अपने अंतःकरण को प्रभु भावों से, प्रभु ज्ञान से सराबोर करें कि उसमें उठने वाला हर विचार, हर थॉट हमारी आत्मा को प्रभु के भाव में निरंतर ही रखें। हम आंखों से जगत को देखें, हम कानों से चीजों को, ध्वनियों को, कलरों को सुने, हम किन्हीं चीजों को हाथों से, त्वचा से स्पर्श करें, हम किन्हीं पदार्थों को खाएं पिएं, हम किन्हीं वस्तुओं को ग्रहण से सूंघें, तो हमें प्रभु की याद आए। हमें इन पदार्थों में प्रभु का प्रेम झलकता हुआ प्रतिपल अनुभव हो। हमें इन पदार्थों में, इनके आकृति में, इनके अंदर जो विशेषता है, प्रतिभा है, उस प्रतिभा में, उस गुणवत्ता में प्रभु की महिमा, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की करुणा, प्रभु का स्नेह और प्रभु की ज्ञान संपन्नता, बुद्धिमत्ता का एहसास हो। हमारा पूरा जीवन भगवान के भाव से ओतप्रोत हो जाए, क्योंकि सृष्टि में सर्वत्र प्रभु हैं। उस महान प्रभु पूषा के पोषण से संपूर्ण जगत का कण कण सींचा हुआ है। जो संसार में निरर्थक वस्तु लगती है हमें, वस्तुतः वो भी निरर्थक नहीं, सार्थक है। क्योंकि वो जो पूषा है, वो संसार में कोई भी व्यर्थ पदार्थ को नहीं बनाता है। हम उस प्रभु के इस अमृतमय गान को गाते जाएं और उस दीनदयाल को जगत और जीवन में देखते जाएं। उस करुणा सिंधु की करुणा को सारे जगत में हंसते मुस्कुराते इन सुमनों में, फूलों में, कलियों में अपनी ओर बुलाते इन फलों में, वृक्षों में, लताओं में उसका पैगाम, उसकी महिमा का आभास
उसके ज्ञान, उसकी प्रतिभा का दर्शन कराने वाले आकाश में चांदनी में टिमटिमाते इन अनंत तारों में, सूर्य की रवि रश्मियों में, भगवान भास्कर के प्रभात की उषा में, चंद्रमा की चांदनी में, 16 कलाओं में, लहराते सागर में, आकाश को छूते देवदारों के ताड़ के वृक्षों में, वृक्षों के आलिंगन करती इन लताओं में, भगवान के स्नेह को, भगवान की महिमा को, भगवान की प्रतिभा को देखें हम, और ये सब हमारे लिए है। इस रूप में प्रभु के प्रेम को अनुभव करें हम अपने मन को सुंदर करें, हम अपने मन को मधुर बनाएं, हम अपने मन को भगवान के ज्ञान से, गुणों से सींचें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। इन भावों से स्वयं को ओतप्रोत करके, इस चिंतन की दृष्टि को हृदय में रख के, अब आप 5 मिनट तक उस महान प्रभु, जगत के स्वामी, जगदाधिपति जगदीश्वर के स्वरूप को, उसकी कृपाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को ध्यानस्थ होकर, आत्मस्थ होकर अपने शरीर में, श्वास में, प्राणों में, देह के अंग प्रत्यंगों में, जिन प्राण तत्वों से, पदार्थों से ये जीवन देह टिका हुआ है, उनमें और अपनी दिव्य दृष्टि से संचित ज्ञान के संस्कारों में प्रभु की महिमा का आभास करें और अपनी आत्मा को प्रभु के मधुर भाव में रमण कराएं। आत्मचिंतन करें, प्रभु चिंतन करें और अपने चित्त को, हृदय को पावन करें, संस्कारित करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूं। पूरे शरीर को अनुभव करेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद और श्वास को धीरे धीरे बाहर से भीतर, नथुनों को अंदर से फुसफुसों तक, फेफड़ों तक अनुभव करते हुए अनुभव करते हुए सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की देह को अनुभव करेंगे। दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को अनुभव करेंगे। श्वास बढ़ लेने पर उसे भीतर रोककर मानसिक रूप से प्रभु के, करुणा सिंधु भगवान के निज नाम ओम का मानस जप करेंगे। जप करते हुए पूरे शरीर को जप के भाव में ओतप्रोत, उसकी तरंगों से प्रभावित, जप में विलीन अनुभव करें।
श्वास बदलते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। अभी जो हमने विचार किया, ध्यान में चिंतन किया, उसके आधार पर अब आप कीजिए। मैं मौन होता हूं। 5 मिनट आप अपने अंतःकरण को इस चिंतन से, इन भावों से पावन पवित्र संस्कारित कीजिए। ओ कीजिए। ओ इस प्रकार, इस प्रकार
भगवान के स्नेह को जीवन और जगत में श्वास रूप में शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं में, शरीर के धारण पोषण करने वाले सांसारिक खाद्य पेय पदार्थों में सब ओर देखते हुए, विचारते हुए प्रभु का जगत में जीवन में गुणगान करते हुए, वो हमारे पिता है, वो हमारे माता है, वो हमारे जीवन के आधार हैं, वे हमारे सच्चे सखा, पालन पोषण करता है। उनके स्नेह को ध्यान द्वारा और साक्षात अपने अनुभविता आत्मा द्वारा उनके दिए दान किए स्नेह श्वास रूपी इस प्राण को प्रतिपल अनुभव करते हैं। अब हम पुनः ईशोपनिषद के उस महान जीवन के निर्माण की प्रक्रिया से स्वयं को जोड़ेंगे, जिससे जुड़कर हम अपने जीवन को समझ सकें, जिससे जुड़कर, जिस पद्धति को जानकर हम भी अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा अपना जीवन बना सके। प्रभु महान है, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की व्यवस्थाएं, प्रभु का दिया दान के मनुष्य जीवन भी अद्भुत अनमोल है। तो आइए हम पुनः ईशोपनिषद के 16वें पाठ पर, 10वें पाठ पर और 16वें सूत्र पर, श्लोक पर, 16वें श्लोक पर विचार विनिमय करते हुए अपने जीवन को समझें कि हमें अपने जीवन को कैसे प्रभु पथ पर लेकर चलना है, कैसे इस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ उत्तम आर्यत्व की ओर लेकर चलना है। अपने पूर्वजों के पथ पर चलाकर इस जीवन से कैसे प्रभु की महान संपदा की प्राप्ति के योग्य बनाना है। सो आइए अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं और स्क्रीन पर देखें। दो तीन बार श्लोक का गायन करेंगे। पूषण्य कर्षे यम सूर्य प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ॐ पूषण्यकर्षे यमसूर्य प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि।
पूषण्यकर्षे यमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूहः तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण्यकर्षे यमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूहः तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ॐ पूषण्यकर्षे यमसूर्य प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूहः तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण्यकर्षे यमसूर्ये प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूहः तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन् एकऋषे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूहः तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ। अलग करेंगे तो असौ असौ हो जाएगा। ये जो अवकर जो यस के जैसा बना हुआ है इसका अ हो जाएगा और जो व है सा के बाद में वो औ के रूप में बदल जाएगा तो हो जाएगा असौ असौ। ठीक है। और जो व है उसका आकार इसमें छिपा हुआ है उससे पीछे भी असौ हो जाएगा और उसमें अलग करते ही जो अवग्रह है उसका भी अ बन जाएगा तो दो असौ हो जाएंगे। पुरुषः सो अब फिर अवग्रह का अ बन जाएगा तो अहम और म का हलंत हो जाएगा तो उसमें अ है स्वर है तो फिर अस्मि हो जाएगा। और नीचे देख करके आप पदच्छेद को समझ लेंगे। अब आइए कल से पाठ को थोड़ा आगे ले चलते हैं। कल हमने यहां तक पूषा तक पढ़ लिया था और समझा था कि भगवान जो पूषा है वे भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में पुष्टि के कर्ता होने से पूषा है। तो पूषा पर हमने कल के पाठ में विचार किया। उस विचार का आप व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में विस्तार कर लेंगे। अब हम आगे आज बढ़ते हुए भगवान के अन्य स्वरूप ऋषि पर विचार करते हैं। तो देखिए, गुरु शिष्य से कह रहे हैं शिष्यों से कि हे शिष्यों, एक ऋषि जो भगवान का नाम है उसका अभिप्राय है अद्वितीय दृष्टा, ऐसा दृष्टा जिसके समान देखने वाला कोई नहीं है। भगवान को दृष्टा कहा। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यपि फलं स्वादुवत्ते नश्नन्नन्यु अभिचाकसीत्। दो पक्षी हैं, दो सुपर्ण हैं, दो चेतन हैं, जो एक प्रकृति रूपी वृक्ष पर, प्रकृति के 24 विकारों से बने सृष्टि रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। एक व्यापक रूप से सब पदार्थों में अंतर्निहित छिपा हुआ है, और दूसरा उस स्थूल सृष्टि पर बैठा हुआ मीठे मधुर फलों को, नाना प्रकार के सांसारिक भोगों को भोग रहा है, जो कण कण की ओट में, जो सब में निहित सर्वव्यापक अदृश्य प्रभु सर्वत्र विराजमान है। वो सर्वद्रष्टा है, वो सब कुछ को देख रहा है। वो हमारे मन को भी देख रहा है, और हम आंखों से किधर झांक रहे हैं ये भी देख रहा है। वो हम हाथों से क्या कर रहे हैं और मन से क्या सोच रहे हैं ये भी जान रहा है। हमारा हृदय क्या करता है और हमारी बुद्धि क्या कर रही है वो दोनों को जानता है। वो 10 साल पहले हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं ये भी जानता है, और कैसे हम उसकी बातों के अनुसार जीवन को जिएंगे तो हो सकते हैं ये भी जानता है। तो वो इस प्रकार का दृष्टा है कि उसकी दृष्टि से संसार में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सूर्य के प्रकाश से तो कुछ छिप सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है तो स्थूल वस्तु की छाया होती है, तो छाया में कोई छुप सकता है, छाया में अंधेरा हो सकता है। पर प्रभु की दृष्टि इतनी व्यापक है कि उससे कोई कण भी सूना नहीं। संसार का हर कण उसकी आंख है। उसको हमारे जैसे चर्म चक्षु की देखने के लिए आवश्यकता नहीं है। वो ये जगत जब सूक्ष्म रूप में, प्रकृति रूप में, सत्व रजतम के रूप में, जब परमाणु के परम अणुओं के रूप में, अविभाज्य कणों के रूप में था, तब भी वो विधाता, वो सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ को देख रहा था। तो उसको आंखें की जरूरत नहीं जगत को देखने के लिए, हम भोग करने वाले प्राणियों को देखने के लिए, हमारे निरीक्षण के लिए उसे किसी आंख की आवश्यकता नहीं। वो सब ओर से सबको देख रहा है, अंदर से भी देख रहा है और बाहर से भी देख रहा है। कोई भी बेईमान बेईमानी कर ही नहीं सकता, उससे कोई बचकर कहीं कोई जा नहीं सकता। उस वरुण की व्यवस्था इतनी अद्भुत है, उसके पास, अर्थात उसकी व्यवस्था, उसका सिस्टम शरीर के अंदर इतना अलौकिक, अवर्णनीय, आश्चर्यजनक है कि कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी करे, लेकिन वो उसको जान लेता है। वो सोचना शुरू करेगा और वो जानना शुरू करेगा। चाहे करोड़ों मनुष्य, चाहे अरबों खरबों मनुष्य, चाहे सारी धरती के प्राणी, सब कुछ को भगवान जानते हैं। तो वो कैसे ऋषि हैं, अद्वितीय दृष्टा, उनके जैसा दूसरा कोई दृष्टा नहीं। दृष्टा हम भी है, दृष्टा आत्मा भी है, परंतु आत्मा उनके जैसा सर्वव्यापक दृष्टा नहीं। आत्मा एक देशी है, वो अपने क्षेत्र की चीजों का, वो अपने मन का दृष्टा हो सकता, अपने विचारों का दृष्टा हो सकता, सबके विचारों का दृष्टा आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा अपने देह के संबंधी को बाहर से जान सकता है, उसकी शारीरिक क्रियाकलापों का दृष्टा हो सकता है, उसके मानसिक क्रियाकलापों का दृष्टा नहीं हो सकता।
कि उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है, उसके मन में, उसके हृदय में क्या चल रहा है। वो सच में उसका बेटा है क्या? वो सच में उसकी बेटी है क्या? क्या पुत्र पुत्री के अर्थों में ही उसके बच्चे अपने अपने मन में भाव इस पिता के प्रति रखते हैं? वो इन चीज तत्वों को नहीं जान सकता, वो बाहर से ही जानेगा। बच्चे चाहे वो झूठे व्यवहार करके भी उसको एहसास करा दे कि सच में वो उसके पुत्र पुत्री हैं, या फिर वो उसे धोखा दे। माता पिता बच्चों के साथ में कितना न्याय कर रहे हैं। वो केवल बच्चे बाहर के व्यवहार को जान सकते हैं, अंदर के व्यवहार को बच्चे नहीं देख सकते कि माता पिता सच में माता पिता हैं क्या। सच में वो माता पिता जैसे ही मन और हृदय से भी आचरण कर रहे हैं क्या, वैसा ही त्याग बलिदान कर रहे हैं क्या बच्चों के लिए? क्या बच्चों के आदर्श वो बन रहे हैं? क्या बच्चों के माता पिता होने के काबिल वो जीवन जी रहे हैं? तो बच्चे इस तत्व को नहीं जानते कि माता पिता के मन में क्या है। पति पत्नी के मन को नहीं जानता, पति पत्नी के बाह्य व्यवहार को जान सकता है कि वह कितनी उसके अनुकूल, वास्तविक अर्थों में उसकी पत्नी है। उसके मन में क्या भरा है, मन में उसका पति ही है या और भी कोई पुरुष है, वो नहीं जान सकता, और पत्नी भी नहीं जान सकती कि उसका पति केवल उसी का ही है क्या। वो बाहर से जैसा जीवन जी रहा है, क्या वो भीतर से भी वैसा ही है? वो भी नहीं जान सकती, क्योंकि भीतर न पत्नी की आंख जाती, न पति का नेत्र जाता, न बच्चों की और न माँ बाप की, न भाई की आंखें बहन की खोपड़ी में जाती, न बहन की दृष्टि भाई के हृदय में जाती, उसके मन में जाती कि वो बहन के लिए क्या सोचता है, और भाई और बहन भाई के लिए क्या सोचती। नौकर के मन में क्या चलता है, ये मालिक नहीं जान सकता, मालिक केवल उसके बाहर के व्यवहार। और मालिक क्या सोचता है नौकर के लिए, ये भी नौकर नहीं जान सकता। नौकर केवल बाहर के व्यवहार। सारी दुनिया में ये व्यापार चल रहा है। ये चिंतन का बड़ा व्यापार है कि आदमी बाहर क्या दिखाता है और भीतर क्या है। इसलिए हमारे प्यारे प्रभु ने तो कहा है कि मनुष्य एक जैसा व्यवहार करे, अंदर बाहर से समान रहे। परंतु मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, ये हम सब जानते हैं, हम सोच सकते हैं। इसका बीज हमारे भीतर है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कौन सा मुकाम, मंजिल, कौन सा कैसा स्वर्ग हो, कैसे माँ बाप, कैसा शरीर, आयु और भोग मिलने वाले। हम अपने जीवन को इस तल पर, इस दृष्टि से देख सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कितने पुण्य पाप में, कितने भले बुरे में, कितने ऊंचे, मध्यम और नीचे हैं। तो भगवान अद्वितीय दृष्टा है। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई भी नहीं उसके जैसा दृष्टा। वो हर पत्नी को और पति को जानता है, दोनों दंपति के हृदय को जानता है, कौन क्या क्या है पहचानता है। वो दोनों को, माँ बाप को और बेटे बेटी को जानता है। वो नौकर मालिक के हृदय को जानता है। वो दोनों व्यापारियों के हृदय को जानता है। वो चोर साहूकार के हृदय को जानता है।
वो राजा रंक सबके हृदय को जानता है। वो प्रजा सम्राट सबके हृदय को जानता है। वो पशु पक्षियों के मन की बात को भी जानता है और मनुष्य के मन की बात। तो वो एक ऐसा दृष्टा है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। क्योंकि वो सर्वव्यापक होने से सबके भीतर है। वो दिखता नहीं लेकिन सब में है। आत्मा भी दिखता नहीं लेकिन शरीर में है। परमात्मा भी दिखता नहीं सब में है और सबको जान रहा है। अपने को हर पल जान रहा है कि हम कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी बाहर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मिथ्या व्यवहार करते हैं। उसके हिसाब से ही अपने को देगा। हम यदि अपयश को मार करके सत्य का व्यवहार करते हैं तो फिर उस हिसाब से अपने को मिलेगा। और यदि हम अपयश से बचने के लिए घाटे का व्यवहार करते हैं, हम बाहर तो बाधा देख रहे हैं लेकिन हम अंदर नुकसान कर रहे हैं। जो इस गणित को नहीं समझता, बाहर के मुनाफे के लिए अंदर का नुकसान करता है, इस वर्तमान के जीवन के फायदे के लिए अपने भविष्य आगामी जीवन में नुकसान करता है, उस मूढ़ मनुष्य को वो बहुत अच्छे से जानता है। उस मूढ़ता में जितना संसार डूबा है सबको पहचानता है। और वो उस व्यक्ति को भी जानता है जो भविष्य में नुकसान से बचने के लिए वर्तमान को दांव पे लगा देता है। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ राजपाट त्याग दिया, पल भर में त्याग दिया, जरा भी मोह नहीं किया। ये इंसान महान है। राजा भरत, ये रघुकुल शिरोमणि महान है। भले ही भाई ने सब कुछ छोड़ दिया हो, भले ही मां ने छल पूर्वक सब मांग लिया हो, लेकिन नहीं, अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। सब कुछ मिला मिलाया त्याग दिया। नंगे पांव भाव भाई के पास चला गया। उसकी पदतल लाकर, उसकी पावड़ी लाकर राज्य करवाया। स्वयं उससे नीचे सोया। भाई से भी उत्कृष्ट प्रजा के साथ व्यवहार किया। ऐसा इंसान अपने आगे के जीवन के लिए कुछ करता है। वर्तमान को दांव पे लगाता है। वर्तमान को उत्तम बनाने के लिए भविष्य की हत्या नहीं करता। ऐसा इंसान वही होता है जो प्रभु को अद्वितीय दृष्टा मानता है, जो उसको ऋषि मानता है कि वो सब कुछ देख रहा है, मेरे मन को जानता है, मेरे हृदय को जानता है, मेरे बुद्धि के चातुर्य को और मेरी हृदय की कुटिलता को सबको जानता है। उससे मैं बच नहीं सकता। जो इस तत्व को समझेगा वो सच में प्रभु का उपासक बनेगा। उसकी आत्मा सच में पवित्र होगी। उसको अवश्य प्रभु मिलेंगे। उसकी भक्ति वास्तव में साकार होगी। और जो लोग इतने मरे हुए हैं और जो लोग इतने पापी बने हुए हैं और जो छद्म वेशधारी वेश बदलकर जो दुनिया को लूट रहे हैं, ईश्वर के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, जो गलत चीजों का सम्मान कर रहे हैं, जो गलत परंपराओं में हाँ हूं कर रहे हैं, जो कपड़े बदल रखे हैं जिन्होंने, जो साधुओं के वेश में है, जो ब्रह्मचारियों के वेश में, जो वानप्रस्थियों के वेश में और जो सन्यासियों के वेश में और जो गृहस्थियों के वेश में, लेकिन फिर भी आत्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो सत्य को जानते हुए उसके विपरीत गलत परंपराओं का सम्मान करें, गलत आदतों का, गलत कर्मों का, गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोग प्रभु को नहीं पा सकते। वो तो कोसों दूर है। भगवान तो उसके उतना ही करीब है जितना जो निर्मल है, जितना जो सरल है, जितना जो वास्तविक है। दुनिया क्या कहे, दुनिया की परवाह नहीं करते।
जो भगवान को देखकर, उनके आदेश उपदेशों को देखकर जीवन को जीते हैं। प्रभु उनके साथ है, वो उनको नहीं झुकने देंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य अनंत है। प्रभु अनंत है, उनका राज्य अनंत है, उनका सामर्थ्य अनंत है। जो भगवान के लिए समर्पित है, भगवान उसे हारने नहीं देगा। जो उसका मित्र है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होने देगा। क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। जो उनके नियमों में चलेगा, उसे वो उत्तम से उत्तम शरीर देंगे, उसे उत्तम से उत्तम मन देंगे, उसे उत्तम से उत्तम बुद्धि देंगे, उसे उत्तम से उत्तम जीवन देंगे, उसे उत्तम से उत्तम वो सब कुछ देंगे जो उसने अपने भीतर निर्मलता, अपने भीतर उत्तमता बनाई। क्योंकि सब प्रभु का है। आज जो अपने को प्राप्त है, ये प्रभु का है। कल जो प्राप्त होगा, वो प्रभु का है। पीछे जो प्राप्त हुआ, वो प्रभु का है। आज जो भी अपने पास में है, धन हो, वैभव हो, सामर्थ्य हो, जो भी कुछ है, अपना शरीर है, सब प्रभु का है। तो इस तत्व को जो सच में जानता है और जो जानता है, जीवन में जीता है, वास्तव में वो ही प्रभु दर्शन पाता है। वास्तव में वही मोक्ष मुक्ति का अधिकारी बनता है। वास्तव में वही जीवन के कल्याण के सोपानों पर चढ़ता हुआ उस परम आनंद, अक्षय परमानंद के भंडार परमेश्वर को, परमानंद को पाता है। सो आइए, प्रभु के एक ऋषि इस महान तत्व को हम जीवन में समझें, इसको अपनाएं, इसको पालें, इसमें गहरे उतर जाएं और जीवन में हम इस दृष्टि से, इस ऐनक से जीवन को जिए। अब इसी के साथ में इस चिंतन को आप आत्मसात करेंगे और 2 मिनट में मौन होता हूं। आप प्रभु में डूब जाएं, इस भाव में उतर जाएं, प्रभु के साथ में संवाद करें। प्रभु हमें सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें अनुभव कर रहे हैं, हमारे मन की बात को, हमारी आत्मा की इच्छा को, सबको जानते हैं। तो अब प्रभु के साथ स्वयं को एकाकार करें। मैं मौन होता हूं। 2 मिनट आप स्वयं में उतर जाएं, नेत्र बंद करके उतर जाएं और प्रभु के साथ संवाद करें। इस चिंतन को आधार बनाकर बातचीत करें और आपको जीवन में क्या करना है, कैसा बनना है, उसका व्रत लें, संकल्प करें। ओ कीजिए। 2 मिनट मौन।
हो हो। इस प्रकार भगवान के एक ऋषि, अद्वितीय दृष्टा, इस महान स्वरूप को आत्मस्थ करते हुए, आत्मसात करते हुए, अपने मानस पटल पर अंकित करते हुए और इस सूत्र की दृष्टि से जीवन पर विचार करते हुए अपने को आगे के जीवन का निर्माण करना है, ऐसा संकल्प करें। भगवान के प्रति अपनी आस्था भाव अर्पण करें। भगवान के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, भावना, भक्ति अर्पण करें। प्रभु का जीवन है, प्रभु का जगत है। अपना अपने पास कुछ नहीं, सब प्रभु का है। श्वास भी, दृष्टि भी, पांव भी, हाथ भी, शरीर भी, मन भी, हृदय भी, सब कुछ प्रभु का है। जिनसे शरीर जीवित है, जीवन पाता है, वो सारे पदार्थ भी। तो प्रभु के प्रति सराबोर समर्पित होकर उनका धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति सर्वभाव स्वयं को समर्पित करते हुए अब शांति पाठ करें। इस भाव की, इस ज्ञान की ज्योति अपने हृदय में जलाए रखेंगे और इसके आलोक में जीवन को जीने का प्रयास करें। अब शांति पाठ करें। अब शांति। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबका कल्याण हो। हम सब प्रभु के इस ज्ञान के अनुरूप जीवन का निर्माण करें, जिससे अपना कल्याण हो, परिवार का भला हो, हमारे समाज, देश, राष्ट्र और विश्व का मंगल हो। हमारे उत्तम आचरण का प्रकाश, प्रभाव सबके ऊपर पड़े। हम जीवन को सुगंधित करें, हमारी सुगंध से और भी महकते जाएं, और भी हमारे अनुगामी बने। हम इस प्रकार अपने जीवन को वैदिक बनाएं, आर्यत्व के सुंदर स्वस्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए चलते जाएं। पुनः सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामना।